साथियों नमस्कार। आज हम चल रहे हैं पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार पाली। जी हाँ, यहीं से मारवाड़ की सरहद शुरू होती है और हम चल रहे हैं आज पाली का एक छोटा सा कस्बा औवा। इसी औवे का जो एक ठिकाना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पाली जिले का ये औवा ठिकाना है। यहाँ के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत की 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय भूमिका रही है। आइए चलते हैं, यहाँ देखते हैं औवा का पैनोरमा, जो 1857 की क्रांति की पूरी जीवंत कथा यहाँ अंकित है, जीवंत कथा दर्शाई गई है। आइए उसके दर्शन करते हैं। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर राज्य में स्थित एरनपुरा छावनी में ब्रिटिश फौज के भारतीय दस्तों ने बगावत कर दी और बागी सैनिक एजीजी के सदर मुकाम आबू पहुंच गए। वहां पर कर्नल हॉल और कई अंग्रेजी अधिकारियों को मार डाला और वहीं से नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और इसी नारे के साथ दिल्ली की ओर कूच किया गया। इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औवा ठिकाने के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने बागी सैनिकों का नेतृत्व किया, जिसमें मारवाड़ और मेवाड़ के कई ठिकाने औवा, आसोप, आलण्यावास, गुल्लर, सलूम्बर, कोठारिया, कानोड़, आसिंद, लसानी आदि सभी ठिकाने उनके साथ हो गए और जनता का एक बहुत बड़ा हुजूम उनके साथ था, जनता का समर्थन था। मारवाड़ के जागीरदारों और सलूम्बर रावत के बीच हुए पत्र व्यवहारों से स्पष्ट होता है कि आसोप ठाकुर की अगुवाई में दिल्ली जाकर 25,000 सैनिकों के साथ अजमेर पर हमला करने की योजना थी, परंतु इसकी भनक लगते ही अजमेर के चीफ कमिश्नर सर पैट्रिक लॉरेंस ने जोधपुर के महाराजा तखत सिंह जी से मदद मांगी। महाराजा ने अपने किलेदार ओनाड़ सिंह पंवार के नेतृत्व में 1 दर्जन तोपों के साथ 10,000 सैनिक भेजे, पर बागी फौजियों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। सेनापति पंवार भी मारा गया। सारी तोपें, युद्ध सामग्री और 1 लाख रुपए विद्रोहियों के कब्जे में आ गए। सर पैट्रिक लॉरेंस जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैसन दल बल सहित औवा पहुंचे। 18 सितंबर को फिर घमासान युद्ध हुआ। मैसन का सिर काटकर औवा के गढ़ के दरवाजे पर लटका दिया गया और सर लॉरेंस उल्टे पांव अजमेर दौड़ पड़ा। तभी से औवा क्षेत्र में आज भी लोकगीत जो प्रचलित है, हर फागुन पर गाया जाता है, घर घर में गाया जाता है और राजस्थान के लोक अंचल में इसकी गूंज होती है। ढोल बाजे चंग बाजे, भेड़ो बाजे बांकियो, ए जेंट ने मारने दरवाजे टाँकियो, जूंजे औवो जूंजे औवो।
ठाकुर कुशाल सिंह जी चांपावत व प्रमुख ठिकानेदारों की बैठक। यही अमर शहीद ठाकुर कुशाल सिंह जी चांपावत, इनके साथ मैं अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह जी, आलनिया बास के ठाकुर अजीत सिंह जी, गुलर के ठाकुर बिशन सिंह जी, लांबिया व बाता बिमाड़ा बगड़ी आदि यहाँ विराजे हुए हैं, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ किस प्रकार से युद्ध लड़ना है इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। चेतावनी रा चुंगटिया कवि बांकीदास जी कृत, और इनमें इन्होंने यहाँ के राजाओं को चेताया, अंग्रेजों के विरुद्ध चेताया, बल्कि जागृत किया। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आंख लीदा खेची उरा, धनिया मरे न दीदी धरती, धनिया उबा गई धरा। वाह। औवा ने अशोक धनिया मोतियारी माला रे। आप लोगों ने फागुन सुना होगा, राजस्थानी होली गीतों में बहुत ही मशहूर है, औवा ने अशोक धनिया मोतियारी माला रे। तो ये जो फागुन ठाकुर कुशाल सिंह जी चांपावत इनके ऊपर लिखा गया था, जब अंग्रेजों के साथ इनकी सीधी भिड़ंत हुई थी और अंग्रेज सत्ता को इन्होंने चुनौती दी थी और बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति में। 1857 का जो गदर कहा जाता है, यही वो औवा है, यही सूरमाओं की धरती है, यही बहादुरों की धरती है। और आज हम यहाँ से आप सभी को इस पैनोरमा के मैं दर्शन करवा रहा हूँ। ये पैनोरमा औवा की धरती पर आया हुआ है, जो पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर ये पैनोरमा बना हुआ। पैनोरमा मतलब यहाँ पर जो भी गतिविधि रही है 1857 की क्रांति के दौरान, उन सारे स्वतंत्र वीरों की उनका चलचित्र यहाँ पर लगाया गया है, उनकी वीर गाथा, उनकी शौर्य गाथा यहाँ पर रची गई है, लिखी गई है। हमारे साथ प्रमुख शिक्षाविद और पाली जिले के प्रोग्राम ऑफिसर शिक्षाविद आदरणीय कल्याण सिंह जी तिवारी मेरे साथ पधारे हैं, तो इनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। सर, क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ आकर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और 1857 की क्रांति को हम जब याद करते हैं और उसमें ये औवा के संग्राम को नहीं देखें, औवा की इसके बलिदान को नहीं देखें, तो 1857 की क्रांति अधूरी क्रांति है। जब पूरे विश्व में, पूरे राजस्थान में ज़्यादातर राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे, और ऐसे में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देना, और आप लोगों ने सुना होगा कर्नल मैनसन जिसकी नेतृत्व में यहाँ पर फौज आई थी, तो उस कर्नल का सिर काटकर यहाँ के जो ठिकाना है, यहाँ का जो गढ़ है, उसके प्राचीर के ऊपर टांग दिया था। मतलब एक अंग्रेज सत्ता को सीधी चुनौती और उनको एक मैसेज देना कि यदि आप हमारे यहाँ पर आएंगे तो हमें आज़ादी बहुत प्यारी है और आपको ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अंग्रेजों की। तो वो एक बहुत बड़ा गदर हुआ था, और इसीलिए आज हम इनको शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पर आए। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ आकर हमें बहुत ही संतुष्टि मिली। आइए पैनोरमा के और बाकी के दृश्य आपको बताते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि जब भी आप पाली आए और पाली से आप मारवाड़ जंक्शन की तरफ आए, तो बहुत ही नज़दीक ऑन द रोड है ये, तो आप ये इस पैनोरमा के जरूर आप दर्शन करें। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, यदि आपको किसी स्कूल में अध्यापक भी हैं, तो भी आप अपने बच्चों को लेके आएँ, और इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप शिक्षक हैं, तो आपको तो जरूर आना चाहिए। और यहाँ आप जब आप आकर देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत एक अजीब सी शांति महसूस होती है, सुकून महसूस होता है। अपन को लगता है हाँ, हम किसी अच्छी जगह है। ये एक आधुनिक भारत का एक मंदिर कह सकते हैं इसको। आइए कुछ और दर्शन करते हैं। पैनोरमा का लोकार्पण माननीय वसुंधरा जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान,
उनके नेतृत्व में किया गया। और इस सांस्कृतिक राजस्थान की जो धरोहर है, इसके संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय ओंकार सिंह जी साहब लखावत, जिनकी ही ये एक उपज रही है। और सही बात तो यह है कि हम ओंकार सिंह जी लखावत साहब के ऋणी रहेंगे, जिन्होंने इस प्रकार की विरासत को संजोया है और आम जनता से रूबरू करवाया है। आइए पेनोरमा के और अंदर से अपन दर्शन करते हैं। ये राजपूताना के एजीजी हुआ करते थे, जेपी लॉरेंस। इसके साथ में चेलावास के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह जी ने यहाँ पर मुकाबला किया था और लॉरेंस को पराजित किया था कुशाल सिंह जी ने। चेलावास यहाँ से नज़दीक ही है ना? बहुत ही नज़दीक है यहाँ से चेलावास। अपन प्रयास करेंगे कि उस युद्ध स्थली पर चलेंगे। इस बार अभी चलेंगे युद्ध स्थली पर, वहाँ से आपको लाइव मैं आपको बताने वाला हूँ। ठाकुर अजय सिंह जी आलनियावास, ये भी कुशाल सिंह जी के आमंत्रण पर यहाँ पधारे और अंग्रेजी सेना के साथ आपने भी लोहा लिया। ठाकुर शिवनाथ सिंह जी आशोप, इसीलिए औवा ने आशोप धरिया मोतिया की माला रे। ये औवा और आशोप मोतियों की माला, यानी ये जोधपुर दरबार की मोतियों की माला के समान, यानी सबसे प्रिय थे। पर जब अंग्रेजों से लड़ने की बात आई तो उन्होंने उस सेना का भी विरोध किया। इन्होंने मॉकमेसन के विरोध युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आशोक ठाकुर साहब ने निभाई थी और बहुत कड़ा संघर्ष किया था। मॉकमेसन को इन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी थी। ये गुलर के ठाकुर साहब बिशन सिंह जी, जोधपुर के। ये हस्तलिखित पत्र है जो तैयारियों के लिए अलग अलग ठाकुरों को महाराजा ये जो ठाकुर साहब कुशाल सिंह जी ने लिखे थे। ये कोठारिया के ठाकुर साहब जोत सिंह जी है। कोठारिया ठिकाना राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना रहा है, जिन्होंने हमेशा, चाहे तात्या तोपे हो या फिर हम बात करें नाना साहब हो, जिनको भी शरण देनी थी तो इन्होंने हमेशा अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर उनको शरण दी है। क्रांतिकारियों को शरण दी इन्होंने, क्रांतिकारियों को बहुत ज़्यादा शरण दी है। तो ये ठिकाना जो है वो उस जमाने में क्रांतिकारियों को शरण देना भी अपने आप में बहुत बहादुरी का काम माना जाता था। ये एक तरह का राजद्रोह था अंग्रेजों के। जोत सिंह की कोठारी है इसी ठिकाना में। आप कितने सिस्टर? वो मेरे मौसा की लड़की है, वैसे 3 सिस्टर हैं जो। ये अच्छा है। 18 सितंबर 1857 में क्रांतिकारियों व जॉर्ज लॉरेंस की सेना के मध्य भीषण युद्ध हुआ और जॉर्ज लॉरेंस को पराजित होकर भागना पड़ा और मॉक मेसन मारा गया। मॉक मेसन का सिर धड़ से अलग कर दिया गया है। देखिए अब ये सिर, ये धड़ से बिल्कुल अलग कर दिया गया और क्रांतिकारियों के हाथ में ये, और यही धड़ आप देखिए, मॉक मेसन का कटा सिर औवा के किले पर लटकाया गया। चेलावास के घमासान युद्ध में क्रांतिकारियों ने मॉक मेसन का सिर धड़ से अलग कर दिया और किले के दरवाजे पर लटका दिया। लोकगीतों में इस युद्ध को आज भी याद किया जाता है। ढोल बाजे चंग बाजे, भेड़ो बाजे बांकियो, एजेंट ने मारने दरवाजा टाकी और जूंझे औवो। वाह!
ये हिसार के सैनिकों का व्यय का विवरण है और आपको यहाँ पर बहियों का विवरण भी मिलेगा। जोधपुर रियासत की जो बही है वही लिखी जाती थी। ये अपने आप में एक प्रमाण है इस संपूर्ण क्रांति में अहुआ के योगदान का। जब जब भी 1857 की क्रांति को याद किया जाएगा, अव्वा को सर्वोच्च स्थान इसके अंदर दिया गया और उसे हमेशा याद किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है ये 19 जनवरी 1858 को ब्रिटिश सेना का जो आक्रमण हुआ था उसका ये एक ऑफिशियल नक्शा है। कहाँ किस प्रकार से आक्रमण हुए थे, कौन कौन सी सेनाएं कहाँ स्थित थी और किस प्रकार आक्रमण हुआ था, इसका वास्तव में एक आधिकारिक नक्शा जो उस समय के राजपत्रों से निकाला गया है। देखिए आप, बहुत ही शिक्षा की दृष्टि से और नई पीढ़ी को जरूर यहाँ आकर देखना चाहिए। राजस्थानी में एक दुआ है, मर्दा मरणो हक है, मर्दा मरणो हक है, रह जासी गल्ला, सा पुरुषारा जीवना थोड़ा ही बल्ला। बारह मई से 20 सितंबर तक स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व करते हुए बहादुर शाह जफर अंग्रेजी सेना का मुकाबला करते रहे। 20 सितंबर को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर साहब को गिरफ्तार कर रंगून भिजवा दिया गया। विद्रोहियों को शरण देने पर किस प्रकार से जागीरी जब्त की जाती थी उसके एक आदेश निकाले गए थे, उसका एक प्रमाण है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कोठारिया के डॉक्टर साहब जोत सिंह जी का कि उन्होंने काफ़ी जो क्रांतिकारी थे उनको शरण दी थी और शरण देने वालों की जागीरें भी जब्त किया जाती थी। लेकिन जो कोठारिया रावला था वो कभी इन आदेशों से नहीं डरा। मतलब उस समय क्रांतिकारियों को शरण देना भी एक प्रकार का राजद्रोह माना जाता था और उस राजद्रोह के चलते जागीरें जब्त कर ली जाती थी। ठाकुर कुशाल सिंह चपाव द्वारा अव्वा दुर्ग छोड़ना, ये एक नदी का दृश्य है, संभवतः नदी पार कर कर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। ये एक दृश्य अंग्रेज़ों की क्रूरता का अठारह की क्रांति के ऊपर और विभिन्न सेनानियों के ऊपर समय समय पर भारतीय डाकतार विभाग की ओर से डाक टिकट जारी किए गए थे। ये आप देखिए 15 अगस्त 1957 का। ये जो ठाकुरों का विरोध हुआ था या जिसको ठाकुरों का जो विद्रोह था उसमें डर पैदा करने के लिए अंग्रेज एक ब्रिटिश सैन्य दल गठित करता है जो कि माता भिवाड़ा लांबे के ठाकुरों के जो गढ़ हैं उनको ध्वस्त करने के लिए एक पत्र लिखा जाता है जिसमें 15 सिद्ध घोड़ों और सैनिकों के साथ में मेजर हिट को भेजा जाता है कि वहाँ जाकर उन दुर्गों को तोड़ा जाए ताकि अहुआ जैसे ठिकाने हैं वो भी डर जाएं।
राजस्थान के जो वीर हैं वो शक्ति के उपासक होते हैं और ये वो शक्ति हैं जिन्होंने जिनकी कुलदेवी ये कुलदेवी है चंपावतों की, यहाँ के अहुआ के ठिकाने की कुलदेवी है सुगाली माता। आप इनकी भुजाओं को देखिए, इनके मस्तक को देखिए, यही वो देवी हैं जिन्होंने कुशाल सिंह जी ठाकुर साहब को ये प्रेरणा दी थी या एक शक्ति दी थी, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में संघर्ष किया था और अंग्रेजों को परास्त किया था। आज भी लोकगीतों में माता सुगाली देवी को याद किया जाता है, लोकगीतों में इनके गीत गाए जाते हैं। और जब भी शक्ति की बात होती है, जब भी, और विशेषकर होली के दिनों में लोकगीतों में, लोक गायन में, और राजस्थान के लोक आंचलिक जो प्रकोष्ठ की जब बात आती है तो आज भी होली के दिनों में माता सुगाली, अहुआ, आसोप, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और इस प्रकार के सारे शहीदों को, क्षत्रियों को याद करते हैं। आइए पैनोरमा के अगले भाग में चलते हैं और यहाँ एक बहुत ही अच्छी झांकी के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने किस प्रकार यातनाएं दी, किस प्रकार फांसी के फंदे पर उनको चढ़ाया गया, गोलियों का शिकार किया गया। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य। जितने भी देश प्रेमी हैं, स्वतंत्रता प्रेमी हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप एक बार जरूर पाली अहुआ पधारें और इस पैनोरमा को जरूर देखें। आज की यात्रा बस इतनी ही। मैं आपका साथी श्रवण कुमार लश्कर और मेरे साथ श्री कल्याण सिंह जी टेवाड़ी, जो शिक्षा अधिकारी पाली, और श्री अश्विनी करसोलिया धौलपुर से, जो हमारे साथी वरिष्ठ अध्यापक हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।